मेरे प्रभु भोलेनाथ इन पापी अधर्मी असुरों के मध्य रहने को बाध्य हैं। इसका दंड अवश्य दूंगा मैं इस गजासुर को। अपना क्रोध त्याग दो नंदी और इससे युद्ध के विचार को भूल जाओ, क्योंकि जो कार्य एक तिनके से संभव है उसके लिए खड़क उठाने की क्या आवश्यकता है। श्री हरि ने यह कैसा वेश धारण कर लिया? कैसा दिख रहा हूं नंदी में? प्रभु, मैं भोले बाबा का गण आपकी माया कैसे समझूं? मुझे तो बस इतना ज्ञात है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जगत हित के लिए आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं प्रभु। जगत हित के लिए आज तुम्हें भी गाना होगा नंदी। आशा करता हूं कि तुम्हारा कंठ उतना ही मधुर है जितना कि तुम्हारा क्रोध। भोले बाबा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। धन्य है आप प्रभु और धन्य है आपकी माया। भोले बाबा, आप शीघ्र लौट आइए, नहीं तो आपके मित्र विष्णुदेव न जाने मुझसे क्या क्या करवा लें। विष्णुदेव, नंदी के विपरीत कला तो मेरे कण कण में बसती है। प्रणाम देवी कामधेनु। आप तो सभी गौ की दिव्य माता हैं, जीवन की निरंतरता और समृद्धि की प्रतीक हैं। अपने पवित्र दुग्ध से मुझे अपने पुत्र की भूख मिटाने की अनुमति दीजिए। माता, आपने शुभ कार्य के लिए मेरा आवाहन करके मुझे कृतार्थ कर दिया। माँ, चलिए ना। हाँ हाँ चलो। माता, आज मेरा दुग्ध आपके दिव्य पुत्र का आहार बनेगा। मैं धन्य हो गई। भविष्य में जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो, आप निसंकोच मेरा स्मरण कर लीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दे माता। प्रतीत होता है पुत्र प्रेम में इतना रम गई देवी पार्वती कि ये भी भूल गई कि हम सब भी यहाँ हैं। पर इसमें उनका दोष नहीं। पुत्र प्रेम में माँ का रमना तो स्वाभाविक है। मेरे विचार से अब हमें इन दोनों को यहाँ पर एकाकी ही छोड़ देना चाहिए। आह, कितना पावन, कितना उजला, मीठी सुगंध वाला ये दुग्ध अवश्य अत्यंत स्वादिष्ट भी होगा। ये दुग्ध आपको आपके पिता के समान शक्तिशाली बना देगा पुत्र। सच माँ? तो और पिलाइए ना। शीघ्र आपकी भेंट आपके पिता से होगी।
उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारा नृत्य अत्यधिक मनमोहक है सुंदरी। त्रिलोकी विजेता गजासुर तुम्हारे नृत्य से अत्यधिक प्रसन्न हुए। मदिरा। दुष्ट असुर शीघ्र मुक्त होंगे मेरे भोले बाबा तुम्हारे उदर से। देवी रोहिणी, स्वामी आप मेरा अपने पति चंद्र का तिरस्कार कर रही हैं। तिरस्कार? मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु आप हैं कि इस गीत में खोई हुई हैं। स्वामी, अपार सौंदर्य की धनी बालक ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। आप ही के समान अनुपम तेज से दमकता हुआ उसका मुखमंडल, आसमान में चमकते हुए सितारों की तरह उसके नेत्र, उसकी सम्मोहित करने वाली मधुर मुस्कान, उसकी वाक्पटुता, उसकी कुशाग्र बुद्धि, सब अत्यंत मनमोहक है स्वामी। किंतु देवी, ये अद्भुत बालक है कौन? देवी पार्वती का पुत्र है स्वामी। आनंदित कर दिया है उसने हम देवियों को। ऐसा ही मनभावन मनोहर है वो। प्रतीत होता है स्वामी कि आयु में वृद्धि के साथ वो आपसे भी अधिक रूपवान और आकर्षक हो जाएगा। सभी देवताओं में सबसे सुंदर माना जाता हूं मैं, किंतु एक बालक मुझसे भी अधिक सुंदर और मनोहर। आश्चर्य है। संध्या हो चुकी है। मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करके रात्रि के अंधकार में छिपकर वहां जाना चाहिए, ताकि कोई मुझे देख ना सके। रुको, तुम मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। मुझे सब ज्ञात है कि तुम कौन हो। अवश्य तुम ही हो हमारा विशेष मनोरंजन। तो विलंब क्यों? प्रारंभ करो। ये प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ओह, तो ये चंद्रदेव है। उचित था देवी रोहिणी का कथन। एक बालक का इतना दिव्य आकर्षक स्वरूप तो मैंने भी नहीं देखा। चंद्रदेव,
अपने प्रकाश को कम कीजिए, सोने दीजिए इसे। इस प्रकार बिना अनुमति के भवन में मेरा प्रवेश तो अनुचित होगा। कदाचित मुझे पीछे से छिपकर जाना चाहिए और कक्ष में जाकर ढूंढना चाहिए माता पार्वती के पुत्र को। भला हो चंद्रदेव का, जिनका प्रकाश उसे ढूंढने में मेरा सहायक बनेगा। श्राप देती हूँ, मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। कदाचित यह संकेत है, मुझे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी दृष्टि से उसका अनिष्ट हुआ तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा। चलो, अपने हृदय को तो मना भी लूंगा, किंतु माता पार्वती के कोप से कैसे बचूंगा? कदाचित मैं व्यर्थ ही इतनी चिंता कर रहा हूं। दूर से बस एक झलक भर देखकर अपनी दृष्टि फेर लूंगा, बालक के निकट तक जाऊंगा ही नहीं। ऐसे देखूं उसे, उसका मुख तो माता पार्वती के आंचल से छिपा हुआ है। संभव है यही उचित हो। मेरी दृष्टि इस बालक को संकट में ही डालती। कदाचित नियति को भी यही स्वीकार है। शनिदेव। चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो आपने उस बालक को ठीक से देखा भी नहीं। मैंने प्रयास तो किया चंद्रदेव, किंतु वो बालक अभी निद्रा में है। उसका मुख देवी पार्वती के आंचल से ढका हुआ है। उसे देखने के लिए उसकी निद्रा में विघ्न डालना तो उचित नहीं होगा। और वैसे भी मेरी दृष्टि तो अशुभ है। मेरी दृष्टि का दुष्परिणाम सर्वविदित है। शनिदेव, अब वो निद्रा से जागृत हो चुका है। जलाशय के जल से क्रीड़ा कर रहा है। आप यही चाहते हैं ना कि आपकी दृष्टि उस बालक पर ना पड़े? तो मेरा प्रकाश जलाशय में उसका प्रतिबिंब उत्पन्न कर देगा। आप उसे ही देख लीजिए। इससे वो बालक आपकी दृष्टि से भी सुरक्षित रहेगा। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि। इसमें कहां घूमने वाली है सृष्टि। धन्यवाद चंद्रदेव, आपका यह सुझाव उचित है। उसका प्रतिबिंब देखने में तो मुझे कोई दुविधा नहीं होगी।
ये जल शांत और स्थिर होगा तब तो इस बालक का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकूंगा मैं। हाँ, अब उचित है। देवर्षि ने सत्य कहा था। कितना मनोरम रूप है इस दिव्य बालक का, इतनी मनोहर मुस्कान, मोतियों के समान चमकते दंत, नभ के तारों से टिमटिमाते उसके निर्मल नेत्र। अनुपम, अलौकिक है ये बालक। इसके अद्भुत रूप की एक झलक तो प्राप्त हो गई। कितना अनोखा दिव्य रूप है बालक का। किंतु एक झलक देखकर तो तृप्ति ही नहीं मिली। हृदय तो तभी तृप्त होगा जब पूर्ण रूप से देखूंगा मैं इस बालक को। ये कैसा अनर्थ कर बैठा मैं। मेरे पुत्र पर अपनी दृष्टि डालने का दुस्साहस कैसे किया आपने? देवी, वो चंद्रदेव। चंद्रदेव, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। शीघ्र यहां से भागने में ही मेरी भलाई। शनिदेव! कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली, गौरांगी माधुर्य सजीली, कामिनी नार नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले में बड़े कजरारे, एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हारे।
चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूप सी नारी शोभनीय सुमुख रंगीली प्रिय दर्शन मुख प्यारा एक बार जो देखे मुखड़ा वो भूले सुध बुध सारा हो रंग रंगीले होठ रसीले नैन बड़े गजरारे हो एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हरे देवी पार्वती माता दुर्गा के रूप में शीघ्र ही यहां से भागने में ही मेरी भूल तुम्हारे संगीत से महिषासुर पुत्र गजासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो जो चाहते हो त्रिलोक विजेता से, जो मांगोगे वो पाओगे। वचन देता हूं। मुझे तुम्हारे उदर में स्थित भोलेनाथ चाहिए। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् विष्णु।
का कोमल हृदय मेरे इस विकराल रूप से विचलित हो रहा है। विचलित मत हो पुत्र, ये मैं ही हूं, तुम्हारी मां। तुम्हें स्मरण है ना पुत्र, तुमने कहा था तुम सदैव मेरी रक्षा करोगे। उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी मां सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपने पुत्र को तो मैंने विश्वास दिला दिया कि मैं उसे सुरक्षित रखूं, किंतु मेरा ही मन अविश्वास से भर रहा है। शनिदेव की दृष्टि। वर्षों के कठोर तप के पश्चात भोलेनाथ को प्रसन्न कर उन्हें अपने उदर में स्थित किया है मैंने। पर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें लौटा दूं? कदापि नहीं। भोलेनाथ मेरे उदर में सुरक्षित है, तुम उनकी चिंता छोड़ दो। जाओ यहां से। मैं उन्हें नहीं लौटाऊंगा और तुम उन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। क्या? अपने वचन का मान रखो गजासुर। तुम्हें एक अंतिम अवसर और देता हूं, लौटा दो भोलेनाथ को। जाओ जाओ। नहीं लौटाता। मेरे उधर से निकाल कर ले जा सकते हो उन्हें। अपना अंतिम अवसर भी तुम गवा चुके हो गजासुर। नंदी, स्मरण रहे कि इस दुष्ट के उदर में भोलेनाथ स्थित है, इसलिए अपनी गति पर नियंत्रण रखना। मुझ पर वार करेगा। ये बैल कितनी भी हुंकार भर ले, कितने भी वेग से मुझ पर वार कर ले, किंतु जब तक महादेव मेरे उदर में है मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं इसे उलझाता हूं, आनंद आएगा। थक गया हूं मैं, अब और नहीं भाग सकता। मुझे यहीं मार बैल।
देखो मुझे विष्णु, मैं इसी पाताल लोक में हूं, सुरक्षित हूं। अर्थात मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई नहीं मार सकता। त्रिलोकी विजेता गजासुर को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। माँ, आप चिंतित क्यों हैं माँ? नहीं। आइए। अब बताइए आप चिंतित क्यों हैं, और सच बताइए। शनिदेव का कैलाश आना मुझे चिंतित कर रहा है पुत्र। कोई चिंता मत कीजिए माँ, देखिए मैं आपके साथ हूँ, सकुशल हूँ। ये देखिए। हाँ पुत्र, ऐसा न कोई जन्मा है न कोई जन्मेगा जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। मूर्ख बैल, मैंने कहा था ना, कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। हाँ, तेरे समक्ष खड़ा हूं मैं। हाँ। क्या हुआ पुत्र? ऐसा दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, अर्थात महादेव कैलाश लौट रहे हैं। मेरे प्रभु कैलाश लौट रहे हैं। इतने लंबे समय बाद अपने स्वामी से मेरे मिलन की प्रतीक्षा समाप्त होगी। ये लीजिए देवी पार्वती, इस लेप से मंगल स्नान कीजिए और श्रृंगार कर अपने स्वामी की प्रतीक्षा कीजिए। मुझे अभी अपना मंगल स्नान और श्रृंगार करना चाहिए, किंतु नंदी और अन्य गण तो महादेव को लेने गए, तो यहाँ द्वार की रक्षा कौन करेगा? नहीं, मैं अपने पुत्र को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। किंतु और कौन है जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ? शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः।
से तो मैं आपसे कोई वरदान मांगने का अधिकार खो चुका हूं। अंतिम वरदान देने की कृपा कीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं किसी न किसी रूप में सदा आपके साथ रहूं, सदैव आपके नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ा रहे। दंड तो मिल गया गजासुर, किंतु तुम भक्त हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य दूंगा। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। आज से मैं अपने तन पर सदैव गजासुर का चर्म धारण करूंगा। अब आपके कैलाश जाने का समय हो गया है। देवी पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। पार्वती, यहीं रहना पुत्र, मैं अभी आई। किंतु आप जा कहाँ रही हैं माँ? जया और विजया को ढूंढने पुत्र, मुझे स्नान के लिए जाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कोई तुम्हारे साथ रहे और भवन के द्वार की रक्षा करे। जब मैं आपके साथ हूँ तब आपको किसी और की क्या आवश्यकता है माँ? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूँगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। अच्छा, किंतु तुम ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूँगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियाँ देनी होंगी। पुत्र, धन्यवाद माँ। अब आपके पास युद्ध कौशल का ज्ञान, शक्ति और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र भी है। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की। अब और विलाप करने से क्या लाभ प्रिय ध्वजिनी? जो मैंने किया उसका दंड मुझे मिला। मत रो, शांत हो जाओ। मैं आपके लिए नहीं, पार्वती नंदन का विचार कर रो रही हूँ। मैंने कहा था आपको वहां मत जाइएगा, किंतु आपने मेरी एक ना सुनी। आपकी दृष्टि से उस बालक को होने वाले अनिष्ट की कल्पना ही मुझे व्यथित कर रही है। प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की, प्रभु
प्रभु शिव शंकर की, 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 प्रभु ठहर जाइए। आज तो तुम्हारे मुख और नेत्रों में अद्भुत आभा है। कौन से विचार घुमड़ रहे हैं तुम्हारे मन में? विचार घुमड़ नहीं रहे, शांत हो रहे हैं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। ठहर जाइए। कदाचित आपने ध्यान से नहीं सुना। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक आए हैं, ये तो बताइए, है कौन आप? भिक्षुक प्रतीत होते हैं। भिक्षा तो बाद में ही मिलेगी, माता के स्नान के उपरांत। तब आइए, अभी जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए अभी। कदाचित अधिक भूखे हैं, अपने फल दे सकता हूँ, वो चाहिए? तुम कौन हो बालक? जिसने आपको रोका है। रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का। आए तो आप हैं, आप दीजिए अपना परिचय। कौन है आप? आपका नाम क्या है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो बालक। संसार के सभी नाम मेरे ही हैं। कैसी विचित्र ध्वनि है ये। अर्थात आप मेरे जैसे ही हैं। अब तक मेरी माँ ने भी मुझे कोई नाम नहीं दिया है। अच्छा, आपका नाम नहीं है तो अपने माता पिता का ही नाम बता दीजिए। मेरे कोई माता पिता नहीं है बालक। जो आदि अनंत हैं, स्वयं अजन्मे हैं किंतु जगत जिनसे है, जो सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, भला उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? ओह, तो आपके माता पिता भी नहीं हैं। समझा, दुखद है।
अच्छा कोई निवास तो होगा आपका? कहाँ रहते हैं आप? सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ। धरती, यहाँ तक कि शमशान, सब मेरे ही घर हैं। ऐसा कोई एक घर नहीं जो मुझे बांध सके। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूं और कहीं भी नहीं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। बालक समझकर मुझे अपनी गोल गोल बातों में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे सीधे कहिए ना कि आपका कोई घर नहीं, अर्थात भिक्षुक भी नहीं। आप तो कोई भैरूपिया ही लगते हैं। बस बहुत हुआ बालक। जो संसार को सब कुछ देते हैं, उन्हीं को कभी तुम भिक्षुक, कभी बहरूपिया बुला रहे हो। ये देते हैं संसार को। बालक अवश्य हूँ, किंतु मूर्ख नहीं कि जो आपने कहा वो मैं मान लूं। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को भैरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या भैरूपिया ही प्रतीत होते हैं। ये बालक कुछ भी कहे जा रहा है और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। इतनी घनी जटाएं हैं आपकी, कभी केश नहीं सवारे क्या? बालक, प्रभु की जटाओं का अर्थ भी जानते हो? मेरे प्रभु। सखी, कुछ तो कहिए, किसके विचारों में डूबी हैं आप? मैं उनके विचारों में मग्न हूँ जिनका शीश घनी जटाओं से सुशोभित है। जो उनकी शेष पवित्रता का प्रतीक है, जिनकी उन जटाओं से होकर तो स्वयं परम पावन देवी गंगा की निर्मल जल धारा प्रवाहित होती है। आपका तो सभी कुछ विचित्र है। और ये मस्तक पर तीसरा नेत्र क्यों है? देखने के लिए दो नेत्र कम पड़ गए थे क्या? प्रभु का तीसरा नेत्र खुल गया ना, तो बालक। जिनका तीसरा नेत्र प्रतीक है इसका कि जो दो नेत्रों से देखा जाता है वो सदा सत्य नहीं होता। जीवन के परम सत्य को ज्ञात करने के लिए तो अंतरात्मा की सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। वही सूक्ष्म दृष्टि तो प्रदान करता है तीसरा नेत्र। इन्हें और सच्चा ज्ञान? यदि ज्ञानी होते तो अपने गले में सर्प लपेटे क्यों घूमते? मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। जिनके तन पर लिपटा सर्प उनकी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का प्रतीक है। वो जो चेतना से परिपूर्ण है और सर्प को अपने तन पर अपनाकर ये संदेश भी देते हैं कि बुरे की बुराई का अंत भी प्रेम से किया जा सकता है। विषधर को भी यदि हृदय से अपनाओ तो वो भी सच्चा साथी बन जाता है। और तन पर ये
पशु चर्म क्यों धारण कर रखी है? मृत पशु के चर्म को अपने देह पर धारण कर वस्त्र बनाने वाले वो ये संदेश देते हैं कि व्यर्थ में प्रकृति नष्ट ना हो, प्रकृति का सम्मान हो, उससे जुड़ाव रहे। मृत शत्रु के चर्म को धारण करना तो उसका भी सम्मान है। प्रत्येक जीव को संभाव से देखते हैं। आपका तो ये अस्त्र और उस पर लटका ये वाघ यंत्र दोनों ही विचित्र है। क्या यंत्र है ये? डमरू। डमरू। आपके तो इस यंत्र का नाम भी विचित्र है, डमरू। उनका त्रिशूल सहार का प्रतीक है और इसका भी कि उनका तमो, राजस और सात्विक तीनों गुणों पर पूर्ण नियंत्रण। उनके डमरू का आकार तो अनंत का ही स्वरूप है, जिनके नाद से ब्रह्मांड का, ब्रह्म अक्षर का, स्वर का व्यंजन और समस्त संसार का जन्म हुआ है। से क्या झड़ रहा है जिसका स्पर्श मुझे भा रहा है? उनके तन पर भस्म का भी गूढ़ रहस्य है। भस्म तो वो है जो अनश्वर है, वो विभूति है जो हमें बोध कराती है कि जो जन्मा है उसे एक दिन भस्म भी होना है, और भस्म होने के साथ नश्वरता का भी अंत होता है। इसीलिए भस्म ही वास्तविक ऐश्वर्य की प्रतीक है। भस्म लगाकर घूमना तो आलसियों का कार्य है। कहीं तन पर लग गई होगी, फिर स्नान नहीं किया होगा, है ना? बालक, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? ये मेरे प्रभु के तन की पवित्र अनश्वर भस्म है। अच्छा बालक, बहुत हुआ वार्तालाप, हमें भीतर जाने दो। जाने दो? कदापि नहीं। मेरी माँ का आदेश है, किसी को भी भीतर मत जाने देना, और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस।
भिक्षुक बस। अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। बालक, तुम हमें नहीं जाने दोगे तो हम बलपूर्वक जाएंगे। जब तक मैं इस द्वार की रक्षा कर रहा हूँ तब तक कोई इस रेखा को नहीं लांघ सकता।